हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मिलन। स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ में आपका स्वागत है। आज में हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में जो वैक्सीन होता है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमारे बजट में श्रीमती निर्मला सीतारामन ने ये बताया है कि 9 से 14 साल की बालिकाओं को एचपीवी का वैक्सीनेशन दिलाना अनिवार्य है और ये नेशनल प्रोग्राम में इसको ऐड करने की बात कही गई है। तो ये इसका अवेयरनेस फैलाना हमारा और आपका दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आज इस वायरस के बारे में और इसके वैक्सीनेशन के बारे में, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में। ये एक ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि एवरी 5th वुमेन, हर 5वीं महिला जो है भारत की, इससे ग्रसित होती है और उनका डेथ होता है बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। तो इस कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन की मदद से हम इस कैंसर से बच सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताऊंगी कि क्या क्या इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, कौन कौन सा स्ट्रेन है जो कि हाई रिस्क स्ट्रेन है। जब ये एचपीवी का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी इसको अपने आप ही कुछ दिनों में क्लियर कर लेता है। कुछ लोगों में ये परसिस्ट करता है इसका इन्फेक्शन 6 to 12 मंथ्स तक। कुछ लोगों में जिनमें ये परसिस्ट करता है उसमें ही ये सर्वाइकल कैंसर कॉज कराता है। जो सबसे खतरनाक इसका स्ट्रेन है जो कि हाई रिस्क जिसका बिहेवियर है वो 16 और 18 टाइप का है। तो इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है उसका क्या प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है, किन लोगों को ये ज़्यादा होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इसका पहला प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर जितनी अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है फीमेल्स में, उनमें ये बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा ये है मल्टीपल सेक्स पार्टनर। अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो भी ये प्रेडिस्पोज करता है टू द इन्फेक्शन ऑफ द एचपीवी एंड हैविंग द कैंसर। तीसरा इसका है आपका जो रिस्क फैक्टर, वो है कि कितने बच्चे हैं। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, 2 बच्चे 4 बच्चे, इस तरह से अगर जितना नंबर ऑफ चाइल्ड बढ़ता जाएगा तो चांसेस ऑफ हैविंग दिस डिजीज़ और हैविंग दिस कैंसर विल बी हायर। तो ये कुछ प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स है जो कि इस कैंसर को बढ़ावा देती हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब बताती हूँ आपको मैं कि इसका वैक्सीनेशन किन लोगों को लेना चाहिए। क्या मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं? जी हाँ, दोनों ही ले सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही इस वैक्सीन को ले सकते हैं। लेकिन चूँकि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं की बीमारी है तो महिलाओं में इसको देने का अभी प्रावधान आया है, बट इट कैन बी गिवन इन मेल ऑल्सो। और ये कुछ और बीमारी भी कॉज करता है जैसे कि थ्रोट का कैंसर, माउथ कैंसर, आपका जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज करता है, एनल वॉर्ट कॉज करता है। तो ये कुछ बीमारी है जो कि इसके कारण होती हैं मेल और फीमेल दोनों में। अब सुनिए कि क्या इसको वैक्सीनेशन किन लोगों को देना चाहिए। तो ऐसा जो स्टडीज़ हुए हैं उसमें ये पता चला है कि 14 साल के पहले अगर आप देते हैं, मीन्स कि सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले अगर आप बच्चियों को दे रहे हैं ये इंजेक्शन, तो उनमें ये बीमारी होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, 99% तक कम हो सकता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इस समय इनको जरूर लगवाना चाहिए। 2 वैक्सीन लगाना है, 0 और 6, यानी कि पहला अगर आप जनवरी में लेते हैं तो दूसरा आपको जुलाई में लेना है। तो इस तरह से आपको 2 वैक्सीन लेने हैं 9 से 14 साल तक में। उसके बाद दूसरा कैटेगरी आता है जो फीमेल्स, जो महिलाएं 14 और 26 साल के बीच हैं, उनमें भी ये वैक्सीन लिया जा सकता है। इसमें ऐसा शेड्यूल्ड है कि आपको 3 वैक्सीन लेना है, 0, 2 और 6। मीन्स कि पहला वैक्सीन 0 हो गया, दूसरा 2 महीने बाद और तीसरा पहले वैक्सीन से 6 महीने बाद। मीन्स कि आपको 3 वैक्सीन लेना है। 26 साल तक की उम्र की महिलाओं में भी ये वैक्सीन लिया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी में आती हैं 26 साल से ऊपर की महिलाएं और 45 साल से कम की महिलाएं। उनकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर उनका इस तरह का प्रोमिस्कस बिहेवियर है, तो उन लोगों को भी अपने हेल्थ जो उनके सलाहकार हैं उनसे या डॉक्टर से परामर्श लेकर के वे लोग भी इस वैक्सीन को 3 डोज में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 0, 2 और 6 में ले सकती हैं। 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में ये वायरस का एक्सपोजर हो चुका होता है, इसलिए उससे ऊपर ये वैक्सीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीनेशन लेने से किस तरह का साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो इसमें क्या होता है आपको कि जहाँ इसका 2 तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है, एक लोकल और एक सिस्टमिक। लोकल साइड इफ़ेक्ट का मतलब जहाँ आपने इंजेक्शन लिया है
ये इंजेक्शन हमें बाह में ही लेना है, डेल्टॉइड मसल के ऊपर ही लिया जाता है इसको। तो जहाँ पे आपने इंजेक्शन लिया है वहाँ पे लाली हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है और वहाँ पे सोर हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है, आप लिफ्ट करें तो थोड़ा पेन हो सकता है, ये माइल्ड रिएक्शंस हो सकते हैं। कभी कभी सिस्टेमिक इफेक्ट्स भी होता है, ऐसा देखा गया है कई बार। वैक्सीन लेने के बाद सिनकोप होता है, मीन्स की फेंटिंग अटैक्स होते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन लेने के तुरंत बाद आपको अपना जो हॉस्पिटल है उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जहाँ आपने वैक्सीन लिया है वहाँ पे आपको कम से कम 15 मिनट वेट करके फिर आपको वहाँ से मूव करना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा आप कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेना है। तो जो इस वैक्सीन से एलर्जिक हैं या जिन्हें ईस्ट के से एलर्जी है उन लोगों को, और प्रेगनेंसी के दौरान, ये तीनों ही स्थितियों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होने के पहले पहला डोज ले चुकी हैं उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ये इंजेक्शन नहीं लेना है। आफ्टर डिलीवरी वो डॉक्टरी सलाह के बाद ये इंजेक्शन दोबारा से फिर से ले सकती हैं। धन्यवाद।